सो हे गाइस, दिस इज माय सुजीत, वेलकम बैक टू दैट डिग्री। इसमें बात करने वाले हमारे सीटी प्रिपरेशन की या नेक्स्ट वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि हमारा लास्ट ईयर का या क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आया था। डीएसयू के अंदर एडमिशन लेना है तो उसका जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, राइट। उसका सीटी का एग्जाम पैटर्न का होगा, तो इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कंप्लीट देखना है एंड जैसे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यार ये पीडीएफ सबसे पहले मैं बता दूं, ये पीडीएफ आपसे को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यार ये बहुत ही मेहनत करके मैंने ढूंढा है, ठीक है। एंड यार यहाँ पे आपसे को देखने को मिल सकता है ये जो डीएसयू का आपका साइंस वाला पार्ट है, जो मतलब कि आपका सेक्शन सी वाला पार्ट है, सेक्शन सी, वो कुछ इस प्रकार से होगा। एंड यार ये यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस नहीं, ये सबका आपका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, ई एफ जी है, जो भी होगा पार्ट, कुछ इस प्रकार के आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। ये बस साइंस से आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न एक्चुअल में किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे यार सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बताते हुए मैं चल रहा हूँ। देखो आप सब देख सकते हो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में भी है आपका क्वेश्चन और आपका यहाँ पे हिंदी में भी है। काफी बच्चों का ये डाउट था कि भैया क्या हमारे पास दोनों लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। जो हाँ यार आपका दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ रहा होगा कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सभी का इंग्लिश में लिखा रहेगा, देन आपका हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है मैनी रीजन्स इन द वर्ल्ड ऑफ फेसिंग द फिनोमेना ऑफ एसिड रेन, राइट। तो दिस इज लार्जली ड्यू टू, मतलब कि काफी सारे आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक फिनोमेना है जो कि एसिड रेन के तहत वो जिससे सारी दुनिया ये फेस कर रही है। तो यार यहाँ से वो किस कारण के होता है, मतलब कि आपका एसिड रेन किस हिसाब से होता है, किस वजह से होता है, ठीक है। चूज फॉर द गिवन ऑप्शन देयर आर वन ऑफ द बेस्ट कंप्लीटनेस स्टेटमेंट इन द गिवन फ्लो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो ये आपके हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी मीडियम ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ चले तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। आपका ये है ऑक्साइड्स एंड सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड कार्बन, आपका ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, आपका नेक्स्ट जो आ जाता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड आपका मीथेन एंड सीएफसी। मतलब कि एसिड रेन का बोला है तो एसिड रेन का यार अपना जो एसिड रेन होता है वो किससे बनता है, एसिड रेन में कौन कौन से चीज होती है, होता है आपका यार ऑक्साइड्स होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं एंड आपका हो जाता है एक नाइट्रोजन का हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आप सबको पता है कि एसिड रेन किस वजह से होता है, जब इन्वायरमेंट में हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड सल्फर का ऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण की वजह से हमारा जो एसिड रेन होने लग जाता है, ठीक है। तो आपको ये दे रहा आपका ये वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा आप सभी का, मतलब कि देखो ये आपके डेली बेसिस के लिए आपके क्वेश्चन है, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे तो आपको और समझ में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पे आता है कि यू कैन मेजर द इलेक्ट्रिकल प्रेशर इन विच यूनिट, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिकल प्रेशर है उसको नापने का क्या यूनिट होने वाला है, मतलब कि उसकी एसआई यूनिट क्या होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पास्कल दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, कूलाम दे रखा है एंड आप सभी का आ जाता है एम्पियर। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो यार इलेक्ट्रिकल प्रेशर को नापने के लिए है, वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर को नापने के लिए वो होता है क्या है आपका होता है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द ऑप्शन इज गिवन बिलो इन द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज, मतलब कि इन सभी में से इन सभी जो आपका नीचे ऑप्शंस आएगा वो उसमें से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज किस हिसाब से होता है, मतलब कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो आता है यार सबसे पहले आता है ये एंड फिर आता है आपका एचआईवी, फिर आपका जाता है स्टोमक एंड फिर आता है रिक्रिट्स, ठीक है। तो रिक्रिट्स आप सभी का क्या होगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज, मतलब कि न्यूट्रिशन ये आप सभी का कहाँ पे होता है, ठीक है, ये किस वजह से होता है, ठीक है, ये कौन सी बीमारी है जो कि इस वाले सेक्टर में आ जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज में आपका कौन सा बीमारी है जो कि आता है, तो हमारे पास ये क्या है रिक्रिट्स आप सभी का यहाँ पे ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बेस पे आपका क्वेश्चन आता है योर टीचर गिव्स यू टू सेंटेंसेस, ठीक है। आपको दो सेंटेंसेस आ जाता है एक्स एंड वाई। सी सेड एक्स हैज नो वाटर, उसने कहा कि एक्स के पास क्या है, हमारे पास वाटर नहीं है, ठीक है, एक्स के पास वाटर नहीं है। ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन एंड द जेड वाज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ वाई इन द वैक्यूम, जब हम वाई को वैक्यूम में आपका हीट करते हैं तब हमारे पास क्या निकलता है जेड, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्स वाई जेड, मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं आप सभी को प्रैक्टिकल बेसिस पे, जो कि आपका साइंस में आपका जो साइंस में यार आपका क्लास 10th में आपका जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ना वो उस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको एक पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारे पास ये जो आपका आ जाता है बेकिंग सोडा, लाइमस्टोन एंड CaO, ठीक है। तो CaO
तो इस प्रकार से आप सभी को कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे एंड क्वेश्चंस जो आपके दे रखे हैं उसके हिसाब से आप सभी को यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक क्वेश्चन, उसके हिसाब से ही आप सभी को यहाँ पे फिर आंसर मिलने वाला है। बेसिकली ये जो है ये वाला सेम क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आप सभी को ये निकाल लोगे साइंस आराम से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपका साइंस का। फिर आता है व्हाइल प्लेइंग द क्रिकेट सडनली यू हैड अ मेजर क्रैम्प इन द लेग मसल्स, व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड इन योर बॉडी। जब आप एक मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड सडनली आपको कुछ एक स्क्रैच आ जाता है यार आप सभी के मसल्स में, तो आपका क्या होगा उस समय, बॉडी का क्या होगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, उसमें जो बॉडी में चलेगा वो कौन सा आपका रेस्पिरेशन चलेगा, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा इन द लीडिंग टू प्रोड्यूस अल्कोहल, या अल्कोहल निकालते हुए प्लस में एनारोबिक रेस्पिरेशन लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ द एसिड, या फिर आप सभी का आ जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ द एसिड एंड या फिर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। मतलब कि दोनों आपका जो ऑप्शन है वो सेम ही है, ठीक है, ऊपर और नीचे वाला। बट आपका जब आप क्रिकेट खेलते हो और उससे सडनली उस आपका स्क्रैच आ जाता है यार आप सभी का, वहाँ पे एसिड होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ आपका प्रोडक्शन निकलता है एसिड के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कुछ आंसर है, ये भी आपकी आई थिंक प्रैक्टिकल बेस है बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। योर फ्रेंड वो वाज प्लेइंग इन द सन केम टू द मीट टू योर इनसाइड एंड द होल आफ्टर द मिनट बोथ ऑफ द वेंट आउटसाइड व्हेन व्हाट इज अफेक्ट द प्यूपिल ऑफ द फ्रेंड इन योरसेल्फ। ये भी आपका प्रैक्टिकल बेस पे आपका साइंस, आपका जो क्लास 10th का है साइंस का, उसी का ये चैप्टर आपका क्वेश्चन है, आपका जो लाइट वाला चैप्टर है ना उसमें। तो सडनली आप यहाँ से ये है कि सूरज से जब आप बाहर से खेल के आते हो आपके दोस्त और घर, ठीक है, तो आप घर आते हो तब आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो और फिर से वापस चले जाते हो आप खेलने के लिए, ठीक है। तब आप सभी को पीपल में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पीपल में डिफरेंस कब आएगा उसमें दोनों आपका कंडीशन में बताना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में कुछ इस प्रकार से कि योर फ्रेंड्स पीपल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इस प्रकार से कुछ है एंड जो बट इसका जो आंसर होगा ये वो चीज होगा जो योर फ्रेंड पीपल एक्सपेंड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट योर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब आप सभी का आपका जो दोस्त है वो बाहर से आया, ठीक है, वो धूप से आया है बाहर अंदर आपके घर में, तो जब वो आएगा घर में तो उसका क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा उसका जो प्यूपिल है। देन फिर जब वो वापस जाएगा आपका घर में, घर से जब वापस जाएगा खेलने के लिए धूप में, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड फिर आप सभी को, तो आप तो पहले से ही घर में थे, तब आप बाहर जाओगे तो आप सभी का कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। ये भी प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन है, ये भी साइंस का ही आपका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यार, इन द एसआई यूनिट ऑफ द मेजरिंग करंट चार्जेस रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर्स आर। एसआई यूनिट बतानी है आपकी करंट चार्जेस की एंड रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की। तो आपसे का ये तो एसआई यूनिट है एंड ये तो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप सभी का साइंस का ही चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एसआई यूनिट आप सभी को याद होगा तो सारी चीज होगा। आपका करंट होता है एम्पियर, कूलम होता है, ओम होता है, फ्राइडे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। देन फिर आपका यू हैव द फॉलोइंग इन द डॉक्टर सेड दैट वायरल इन्फेक्शन व्हिच ऑफ द गिवन डिजीज इज नॉट द वन ऑफ द यू मे सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। आपका डॉक्टर ने आप सडनली आपका बीमार पड़ जाते हो, डॉक्टर ने कहा कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, बट इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जो कि नॉट सफरिंग फ्रॉम, जो इसमें से कि आप सफर नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि एकदम प्रैक्टिकल बेस पे होने वाले हैं, जैसे कि चिकनगुनिया हो गया, आपका पोलियो होगा एंड फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है खसरा, ठीक है, जो कि हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कुछ आंसर आने वाला है एंड आप सबको पता है कि वायरल इन्फेक्शन जो है ये सारी चीज होती है, बट ये जो है वो नहीं है इसमें से, ये चीज आप सभी का वायरल इन्फेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारा बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। आप नीचे जाओ सेक्शन में, प्लस में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप सबको मिल जाएगा क्वेश्चन एंड वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे जो है आप सभी के साइंस के क्वेश्चन है एंड इसी प्रकार से आप सभी के सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द वेरियस लिविंग क्रिएचर्स चूज वन ऑफ द स्पेशल आउट द गिवन ऑप्शन इन द बिलो, ठीक है। मतलब कि इसमें से बताना है कि सभी का आपको रिप्रोडक्शन प्रोसेस सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच करने वाला, जैसे कि ये कैट्स, बिल्ली, डॉग एंड ह्यूमंस, इन तीनों का सेम होता है, मतलब सेम रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है, मतलब दोनों जब मेल एंड फीमेल आपका दोनों क्लैप कर जाता है तो ये उस हिसाब से बाइसेक्सुअल आप सभी का रिप्रोडक्शन में आ जाता है। बट ये जो स्टार फिश है वो आपका बाइसेक्सुअल नहीं होता, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका ये अलग है, हटके, तो ये वाला हमारे पास आंसर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसमें से जो हटके है आप सभी का वो आप बताओ, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया, जो स्टारफिश है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो यार यहाँ पे इसलिए ये जो है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आने वाला है एंड जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो। तो तब तक के लिए चलो बाय, टेक केयर। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आप चैनल पे ही, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहना एंड बाकी के लिए तब तक के लिए चलो बाय, टेक केयर। एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट में कर लेते हैं, विच मेटल्स अमंग द फॉलोइंग मेटल इन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताना
बताना है आप सभी को। तो इसमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, या फिर आप सभी का आयरन है, सोडियम है। तो सोडियम हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल आ जाता है, तो ये हमारे पास आंसर राइट आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगा। एंड चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे होंगे अब लगातार। तब तक ले चलो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।